जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं, इस कहावत को रक्षा मंत्रालय ने साबित कर दिया। एफटी चंडीगढ़ बेंच के जस्टिस धर्मचंद चौधरी को रक्षा मंत्रालय को अंगुली दिखाने पर अचानक ही तबादला कर दिया। दरअसल मामला ये था कि एफटी चंडीगढ़ द्वारा पास किए गए जजमेंट को रक्षा मंत्रालय और उसके वरिष्ठ अधिकारी, जो सीनियर अधिकारी है, वो मान नहीं रहे थे। तो थोड़ी सी सख्ती दिखाई जस्टिस धर्मचंद चौधरी जी ने, तो उनके हाथ में तबादले का आदेश पकड़ा दिया। क्या ऐसे ही चलेगी न्याय व्यवस्था? न्याय व्यवस्था स्वतंत्र होनी चाहिए। जैसे वो जवानों और अधिकारियों के हित की बात करे, उनके साथ में जो भेदभाव किया गया है उनको दूर करे, पेंशन विसंगतियों को दूर करे, इसके लिए एफटी कोई आदेश पास करे और उस आदेश को रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार माने नहीं, कई सालों तक लागू ना करें, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जब कार्रवाई करने के लिए कोई नोटिस जाता है तो उस नोटिस के बदले जस्टिस को ही तबादले का आदेश पकड़ा दिया जाता है। ये न्याय व्यवस्था के साथ में बड़ा धोखा है। मैं पूरी खबर आपको यहाँ पे बताऊँगा। इसमें रक्षा मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया है और इसी को लेकर चंडीगढ़ एफटी की बार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है। ये खबर 25 सितंबर 2023 की है। आर्मड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के चंडीगढ़ बेंच बार एसोसिएशन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी को चंडीगढ़ से एफटी की कोलकाता पीठ में ट्रांसफ़र करने के एफटी अध्यक्ष के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कड़े शब्दों में भेजे गए पत्र में कहा गया है कि एफटी बार ने आरोप लगाया है कि न्यायमूर्ति चौधरी का ट्रांसफ़र रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ उनके द्वारा पारित सख्त आदेशों का परिणाम था। यानी जस्टिस न्यायमूर्ति चौधरी ने ऐसे आदेश पास किए जो कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को सही नहीं लगे और इसी के बदले उनका स्थानांतरण कहीं आसपास नहीं, कोलकाता कर दिया। इसमें बहुत ही बड़े दावे किए गए हैं। आगे कहा गया है कि स्थानांतरण न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इसे रद्द करने का अनुरोध भी कर दिया है। पत्र में न्यायमूर्ति चौधरी के स्थानांतरण तक की घटनाओं के कालानुक्रमित क्रम को भी समझाया गया है। यानी इस लेटर में ये बताया गया है कि इससे पहले न्यायमूर्ति चौधरी ने कौन कौन से ऐसे फैसले दिए थे और उन्हीं फैसलों से नाराज होकर रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनको ये ट्रांसफ़र ऑर्डर पकड़वाया है। इन्हीं कालानुक्रमित फैसलों के अनुसार न्यायमूर्ति चौधरी ने एफटी के आदेशों को लागू न करने पर बहुत ही गंभीर रुख अपनाया था और बार बार अवसर देने और हल्फनामे पर दी गई दलीलों का पालन न करने के बाद रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिए। और ये खबर आज से 1 महीने पहले भी आई थी कि रक्षा मंत्रालय आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल से रिपोर्ट्स एंड रिटर्न मांगता है कि आपने कौन कौन से फैसले दिए और ये सरकार के विपक्ष में कौन कौन से फैसले दिए, इन सब की जानकारी आप रक्षा मंत्रालय को भेजें। उस समय भी एफटी चंडीगढ़ बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा था, लेकिन अब तो हद ही हो गई कि इन फैसलों से परेशान होकर रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इनका स्थानांतरण ही करा दिया। और इसके बाद रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने इसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था। यानी जो जमानती वारंट जारी किए थे जस्टिस चौधरी ने, इन वारंट्स को लेकर रक्षा मंत्रालय के जो अधिकारी है, सीनियर अधिकारी वहाँ पे जो बैठते हैं, उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में इन फैसलों के खिलाफ केस कर दिया। लेकिन उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई 2023 को न्यायमूर्ति चौधरी के आदेश को बरकरार रखा। वहाँ पे भी जो रक्षा मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको न्याय नहीं मिला और कहा कि जो जस्टिस चौधरी ने कहा है वो बिल्कुल सही है और उसके अनुसार आपको पालन करना ही पड़ेगा। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को एएफटी की चंडीगढ़ पीठ के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
अब आगे जो पत्र लिखा है अभी एएफटी बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उसमें लिखा है कि तब रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने न्यायिक प्रणाली पर अतिक्रमण करने की कोशिश की और अवमानना मामलों को चंडीगढ़ पीठ से दिल्ली की प्रधान पीठ एएफटी में अध्यक्ष की पीठ में स्थानांतरित करने के लिए एएफटी के अध्यक्ष के समक्ष एक आवेदन दायर किया। यानी जो फैसले इनको लगे कि वो हमारे हित में नहीं है, हमारे विपक्ष में जा रहे हैं, उन सभी फैसलों को एएफटी दिल्ली में स्थानांतरित करने के लिए इन्होंने आवेदन लगा दिया। अब इसी तरह दिल्ली में कुछ अन्य पीठें हैं, जैसे चेयरपर्सन की पीठ के अलावा ने भी आदेशों के कार्यान्वयन न होने पर गंभीर रुख अपनाया। इन्होंने सोचा कि चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रांसफ़र करा लेंगे, तो दिल्ली की जो प्रिंसिपल बेंच है एएफटी की, वहाँ भी यही है। उन्होंने भी बार बार सरकार को कहा है कि आप हमारे आदेश का पालन नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे भी गंभीर रुख अपनाया गया। यानी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में गए, वहाँ इनको न्याय नहीं मिला, वहाँ लताड़ लगी। फिर दिल्ली प्रिंसिपल एएफटी ब्रांच में गए, वहाँ पे भी इनको लताड़ लगी। इसके बाद ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष ने मुख्य पीठ की अन्य पीठों से निष्पादन आवेदन वापस ले लिया और निर्देश दिया कि केवल उनकी पीठ ही निष्पादन की सुनवाई करेगी। यहाँ जो ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं वो सरकार की सुन रहे हैं। तो कुल मिलाकर फाइनली इस अध्यक्ष को बीच में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब मैं फैसला सुनाऊंगा। जहाँ तक चंडीगढ़ पीठ के मुद्दे का सवाल है, चेयरपर्सन ने नोटिस जारी किए बिना और सुनवाई की पहली तारीख पर 15 सितंबर को अवमानना मामलों को चंडीगढ़ पीठ से अपनी पीठ में स्थानांतरित कर दिया। यानी सरकार का काम बहुत ही आसान हो गया। प्रिंसिपल बेंच में जो दिल्ली में है, वहाँ पे जो अध्यक्ष है एएफटी के, उन्होंने ये सभी मामले जो अवमानना कहते हैं, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करने वाले मामले थे, उनको अपने कब्जे में ले लिया। जबकि मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही तय किया जा चुका था। यानी यहाँ पे देखा जाए तो न्याय व्यवस्था में कितनी बड़ी गड़बड़ हो रही है। जिस फैसले के ऊपर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट फैसला सुना चुका था, उसी फैसले को जो प्रधान पीठ के अध्यक्ष है दिल्ली के, उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। आखिरकार 25 सितंबर को चेयरपर्सन ने सार्वजनिक हित में प्रशासनिक कारणों से न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी को चंडीगढ़ पीठ से कोलकाता पीठ में स्थानांतरित कर दिया। बस पूरा प्रकरण एक आम आदमी को भी समझ में आ जाएगा कि ये साजिशन किया गया है। पत्र में आगे दावा किया गया है कि चेयरपर्सन ने न्यायमूर्ति चौधरी को कार्यभार छोड़ने के लिए 12 घंटे से भी कम समय दिया है। बार बॉडी ने कहा है कि इस तरह के निर्णय से संदेश ये जाता है कि यदि कोई निर्णयों के सख्त अनुपालन के लिए वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों के खिलाफ आदेश पारित करता है तो ऐसे स्थानांतरण का परिणाम होगा और इसलिए सभी सदस्यों को वरिष्ठ रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ सख्त आदेश पारित करने से बचना चाहिए। पूरा का पूरा जो मामला हो रहा है, इसका रिजल्ट यही निकल के आ रहा है कि आप रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को कुछ भी नहीं कह सकते, चाहे वो किसी का हक दे किसी का हक ना दे। एएफटी का फैसला आए, उनको भी वो ना माने, लेकिन एमओडी के अधिकारियों को आप कुछ नहीं कह सकते। इसमें काफ़ी दुख भरे शब्दों में आगे लिखा है कि ये वास्तव में हृदय विदारक है कि एएफटी के आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए जाने के बाद, जो पिछले कई सालों से लागू नहीं हो रहे हैं, चेयरपर्सन ने पहले अवमानना कार्रवाई को चंडीगढ़ बेंच से अपने पास स्थानांतरित कर लिया और फिर न्यायिक सदस्य को भी स्थानांतरित कर दिया। पत्र में आगे कहा गया है कि कानून के शासन का अनुपालन सुनिश्चित करना और न्यायिक गरिमा को बचाना। इतना ही नहीं, चेयरपर्सन ने प्रिंसिपल बेंच की अन्य बेंचों में लंबित निष्पादन कार्रवाई को भी अपनी बेंच में स्थानांतरित कर लिया। देखिए कितना मतलब एक कठिन काम कर रहे हैं अध्यक्ष। जो एएफटी के अध्यक्ष है, वो सभी बेंचों में जहां पे इस प्रकार के मामले हैं कि सरकार के खिलाफ कोई नोटिस जारी किया जा रहा है, उन सब मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर लेते हैं और अपनी मर्जी से जैसे सरकार कहती है वैसे ही आदेश पास करते हैं। बार बॉडी ने कहा है कि ये घटना एएफटी के संबंध में हितों के टकराव का एक और उदाहरण है, क्योंकि ट्रिब्यूनल रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है, जो ट्रिब्यूनल और अध्यक्ष को सभी सुविधाएं, वेतन, कर्मचारी और बुनियादी ढांचा प्रदान करता है, क्योंकि एएफटी डायरेक्टली रक्षा मंत्रालय के अंडर में आती है। तो रक्षा मंत्रालय जैसा चाहता है वैसा यदि एएफटी नहीं करती है तो उनके जजेज का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
आगे पत्र में यह भी कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय के तहत एएफटी का कामकाज जारी रखना, आर गांधी मामले और मद्रास बार एसोसिएशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अवमानना है। आगे एएफटी बार एसोसिएशन ने कहा, पहले भी सीजीआई को पत्र लिखकर एएफटी के कामकाज में रक्षा सचिव और रक्षा मंत्रालय के अन्य अधिकारियों द्वारा सीधे हस्तक्षेप का आरोप लगाया था। उस लेटर में बार निकाय ने दावा किया था कि रक्षा सचिव ने एएफटी की प्रधान पीठ से वेतन या पेंशन मामलों पर एएफटी की चंडीगढ़ पीठ के हालिया फैसलों और उसके विश्लेषण पर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। रक्षा मंत्रालय द्वारा एएफटी को लिखा गया ऐसा पत्र एएफटी द्वारा न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के समान है। बार निकाय ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखे पहले अपने पत्र में यह दावा किया था। तो ये खबर सबको पता है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय के सचिव ने एएफटी चंडीगढ़ के मामलों में हस्तक्षेप किया था और अब ये बड़ा एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि यदि कोई जज सही से फैसला देगा और फैसला देने के बाद सरकार उसको लागू नहीं करती है और सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई उस जज द्वारा की जाती है, तो उसका वहाँ से ट्रांसफ़र ही कर दिया जाएगा। तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये काम सरकार ने कर दिखाया है और इसके खिलाफ चंडीगढ़ एएफटी बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखकर इस मामले में इंटरवेन करने के लिए रिक्वेस्ट की है कि आप इसमें संज्ञान ले, नहीं तो न्याय व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। न्याय व्यवस्था स्वतंत्र न्याय नहीं कर सकती, रक्षा मंत्रालय जो कहेगा वही करेगी, तो फिर एएफटी का मतलब क्या रह जाएगा। फिर लोग फिर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले दर्ज करने लग जाएंगे और एएफटी का काम ख़त्म हो जाएगा। तो साथियों, ये थी एक खबर जहाँ पे एक न्यायिक अधिकारी को यानी जज को रक्षा मंत्रालय की सिफारिश के बाद प्रधान पीठ के अध्यक्ष एएफटी के अध्यक्ष ने उनको कोलकाता ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।